सफलता का विज्ञान। हर सुबह जब हम जागते हैं तब हमारा हृदय एक उपजाऊ भूमि की तरह होता है। उस समय हम जो भी भावनाएं बोते हैं वही दिन भर के व्यवहार, निर्णय और व्यक्तित्व बनाने में मददगार होती है। आंतरिक पिरामिड के 4 स्तर होते हैं। पहला, प्रोड्यूसर्स स्तर, हृदय की भावनाएं, प्रेम, कृतज्ञता, शांति और करुणा। ये बीज हैं जो सुबह ध्यान अवस्था में हृदय में बोए जाते हैं। ये सीधे दिव्य चेतना यानी दिव्य प्रकाश से ऊर्जा लेते हैं। जैसे पेड़ सूर्य के प्रकाश से भोजन बनाते हैं, वैसे ही ये भावनाएं दिव्य प्रकाश से ऊर्जा लेती है और आत्म पोषित हो जाती है। इसके ऊपर का लेवल यानी स्तर होता है प्राइमरी कंज्यूमर्स, जिसमें मन होता है। मन विचार, कल्पना और मानसिक प्रवाह से भावनाओं के ऊर्जा लेकर सोच बनाता है, और एक बार सोच बन गई तो इस सोच पर अवलंबित होता है सेकेंडरी कंज्यूमर्स। इसके पहले वाले को हम मन को प्राइमरी कंज्यूमर्स बोलेंगे, और जो अब प्राइमरी कंज्यूमर्स पर जो रहता है वह है सोच जो बन गई तो उसके आधार पर होता है व्यवहार होता है। उसी प्रकार का हम एक्शन करेंगे, कर्म, प्रतिक्रियाएं और निर्णय लेंगे। ये मन से प्राप्त ऊर्जा के आधार पर ही कार्य करती है। इसके सब शीर्ष में जो होता है टॉप कंज्यूमर्स, आपका व्यक्तित्व, आपकी पहचान, आपकी सफलता, प्रभाव, यह पूरे पिरामिड का अंतिम परिणाम होता है। यदि भावनाएं शुद्ध और सकारात्मक है तो पिरामिड मजबूत बनेगा, और यदि भावनाएं दूषित है तो स्थिति चिंताजनक बनेगी। तो ये स्पष्ट है कि हमें अच्छी भावनाओं के बीज बोना चाहिए। चेतना से ईगो तक की यात्रा है। कॉन्शसनेस ईगो तक की यात्रा में हृदय यानी चेतना का मूल ऊर्जा होता है। कालर के ऊपर यानी मन, यानी जो जड़ और तना जो बनता है उसमें बीच के कालर होता है। तो ऊपर मन होता है, नीचे हृदय होता है, और मन के भी ऊपर होता है बुद्धि, और बुद्धि के ऊपर होता है ईगो, अहंकार, पहचान। यदि ईगो कम मात्रा में है तो आपका पहचान बनेगी। यदि ईगो विशाल रूप ले ली तो आपका पतन हो जाएगा, क्योंकि पिरामिड का आकार विकृत हो जाता है। इसलिए हमें चेतना को बड़ा से बड़ा रखना चाहिए, उसके क्षेत्र को, और ईगो को कम से कम। प्रातःकालीन अवस्था में हम कैसे बीजारोपण करते हैं? हर सुबह 5-10 मिनट के लिए आंखें बंद कर लें, हृदय पर ध्यान करें और सोचें कि इस हृदय पे मैं ये भावनाओं के बीज बो रहा हूँ। मैं शांत हूँ, प्रेम से भरा हुआ हूँ, और सबकी भलाई के लिए मैं कामना करता हूँ। इस प्रकार की विचारधारा के साथ में सोचा जाता है। यह प्रक्रिया पूरे दिन जो आंतरिक पिरामिड है उसको
ऊर्जा और दिशा देते रहती है। सरल सा उदाहरण है, ले दे किसान का सिद्धांत। जैसे यदि किसान अच्छा बीज बोता है तो उससे अच्छी फसल मिलती है। यदि उत्साह के साथ में बीज को बोता है तो उत्साहित फसल होगी। यदि आलस्यपन के साथ में होगा तो फसल का स्वरूप वैसे ही होगा। यदि बीज खराब है तो फसल भी खराब होगी। ठीक वैसे ही सुबह सकारात्मक भाव दिन भर की जो फसल है सफलता को लहलहाते या मुरझाते देख सकती है। ऑफिस में भी यही उदाहरण को लो। यदि आप बिना बीजारोपण के आप ऑफिस का काम कर रहे हैं तो रिजल्ट ठीक नहीं आएंगे। यदि ऑफिस में जाने के पहले जल्दी जल्दी उठेंगे, मन में चिंता रहेगी, चिड़चिड़ापन होगा तो निर्णय गलत ही होंगे, खराब प्रदर्शन होगा उसका। बीजारोपण के साथ जाएं ऑफिस। मैं शांत हूँ, सक्षम हूँ, मैं सबका हित करने वाला हूँ, मैं अच्छे अच्छे कर्म करने के लिए और करवाने के लिए धरती पे आया हूँ, तो परिणाम अच्छा ही आएगा, अच्छा व्यवहार बनेगा, सफलता आपकी कदम चूमेगी। यदि एक वन अधिकारी हैं और क्राइसिस मैनेजमेंट करने जा रहे हैं, भाई संकट आ गया पर्यावरण या वन्य प्राणी के साथ में, यदि फील्ड में जाने के पहले ध्यान कर लेते हैं, मन और करुणा के बीज बो देते हैं, मन में करुणा शांति के बीज बो देते हैं, तो मानव हाथी संघर्ष में संतुलित समाधान निकालना आपके बस की बात है। जैसे ही मन में यदि अहंकार क्रोध आ गया तो आपके आंतरिक पिरामिड में भी संघर्ष बढ़ेगा और बाहर भी बढ़ेगा। यानी भावना ही प्रबंधन का आधार है। सार यही है कि जैसी भावनाएं वैसे व्यवहार होते हैं, जैसा व्यवहार वैसा व्यक्तित्व होता है और वैसे ही आपके द्वारा वातावरण का सृजन होता है, वैसे ही आप जीवन जीने के आदी हो जाते हैं। अंतिम सूत्र के रूप में यही कहना चाहूँगा कि हर सुबह हृदय में ध्यानस्थ अवस्था में बीज बोएं। यही पूरे दिनचर्या की नियति तय करता है और भविष्य की लघुकालिक एवं दीर्घकालिक नियति को निर्धारित करता है। धन्यवाद।